देखिए आज हिंदी ग्रामर का हम अगला पार्ट लेकर आए हैं, प्रत्यय, जो कि या तो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो या तो आपका 10th का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट का अगर एग्ज़ाम है तो उसमें ये वाला पूछे जाते हैं प्रत्यय। 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर। पहले तो जानना है कि प्रत्यय है क्या। तो प्रत्यय एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के लास्ट में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करती है और एक अर्थपूर्ण अर्थ निकलता है, उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। लेकिन अगर इसको स्टेटमेंट के तौर पर देखा जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर यानी लास्ट में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब आपको एग्जाम में आएगा, कोई शब्द दे देगा, पूछेगा कि इनमें कौन सी प्रत्यय है, आपका ऑप्शन में भी रहेगा, या इसके तौर पर आप दे सकता है कि मेल शब्द से एक प्रत्यय बनाएं। बट ऐसा आता नहीं है। ऐसा जब आता था जब सब्जेक्टिव में पूछा जाता था, बट अब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो कोई शब्द देकर पूछेगा कि इनमें से कौन सी प्रत्यय है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं महत्व, पूछेगा महत्व में कौन सी प्रत्यय है, तो देखिए लास्ट में क्या जुड़ा हुआ, त्वा। तो महत्व में पूछेगा प्रत्यय कौन है तो त्वा होगा। प्रभुत्व में कौन सी प्रत्यय है तो त्वा है। जड़त्व में कौन सी प्रत्यय है तो त्वा है। इसी प्रकार से अगर पूछेगा कि बेलन में कौन सी प्रत्यय है तो बेलन में कौन सी प्रत्यय है, ना। पूछेगा चंदन में कौन सी प्रत्यय है तो चंदन में ना प्रत्यय है। पूछेगा मेला, मेला में कौन सी प्रत्यय है तो आ रहा है। उच्चारण अगर इसको सही से कीजिएगा तो बोध हो रहा आ मेला, तो इसके जो मेला में जो है प्रत्यय वो आ होता है। उसी प्रकार से अगर पूछेगा कि झूला में कौन सी प्रत्यय होती है तो इसमें भी आ होती है। इसी प्रकार से अगर पूछेगा कि डूबता, मरता, दौड़ता, खेलता, कूदता में कौन सी प्रत्यय है तो लास्ट में देखिए तो क्या लगा हुआ है तो ता है, ता है, ता है। तो इसी प्रकार से देखना है कि जो भी अगर शब्द दिया हुआ है उस शब्द में लास्ट में देखना है कि कौन से शब्द दिया, कौन से अक्षर जुड़ा हुआ है। अगर अक्षर अगर दिखाई नहीं दे तो उसको उच्चारण करके देखिएगा कि उच्चारण में उसकी किस चीज़ की वर्ण का उच्चारण आ रहा है। जैसे इस प्रकार से यहाँ देखिए मेला, मेला में देखिएगा अगर सही तरीके से उच्चारण करेंगे तो आता मेला, आ का उच्चारण आ रहा है। झूला देखिए आ का उच्चारण आ रहा है। उसी प्रकार से सूखा, वहाँ पर भी देखिए आ का उच्चारण आ रहा है। भूला, वहाँ पर भी देखिए आ का उच्चारण आ रहा है। बैठा, वहाँ पर भी आ का उच्चारण आ रहा है। तो इस चीज़ को आपको कोई अच्छे शब्द देकर जो है पूछा जाएगा, लेकिन आपकी जो पैटर्न है यही रहेगी। और इसी प्रकार से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसा करते होंगे कि अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आप लोग को। और वीडियो को विजिट करते रहिएगा। जितने भी पार्ट है हिंदी ग्रामर का 30 से 40 नंबर के आते हैं वो सारे हम डाल देंगे। उसके बाद मैथ वाला जो पोर्शन जो आता है उस चीज़ को क्लियर कर देंगे। आज हम वीडियो को इतना ही रखते हैं बिना लंबा किए हुए, और इसको विजिट करते रहिएगा।